तब इत भय अंतर्ध्यान सब सखियां भय मृतक समान। अब यहाँ आगे थोड़ा सा शास्त्रों में भी वर्णन है। अब सखियां वहाँ तीन दर्जा की व्याख्या की है कि राजसी, तामसी, स्वातसी। इसमें से स्वातसी आत्माएं उस वियोग में गिर जाते हैं और रोना भी अब बंद हो गया है, इतना मतलब तड़पन हो जाता है। राजसी आत्माएं थोड़ा सा बैठते हैं और तामसी आत्माएं तो इतना प्रेम है तामसी आत्माओं में कि बस श्री कृष्ण हमको छोड़ के कहाँ जाएंगे, और जो गिर रहे हैं उनको उठा रहे हैं, इस तरह थोड़ी चलेगा। श्री कृष्ण के अति प्यारी जो लीला है उनके हृदय में ब्रज लीला है, हम अनुकरण लीला करेंगे। अर्थात श्री कृष्ण को खुश करने के लिए ये आत्माएं यहाँ पर और लीला करेंगे, उसको बोलते हैं अनुकरण लीला। अब ये लीलाएं शुरू करते हैं यहीं पर, और प्रकटवाणी में सारी इसकी व्याख्या नहीं है, बस स्पाइनल कॉर्ड या मेरुदंड मजबूत बना रहे हैं कि जीव न निकस्यो बांधी आश, इतना कहा। करने धनी सो प्रेम विलास और हृदय में है। अब विरह संयोने किए अतः, इतना ही है कि धनी के वियोग में ये तड़पे। अब यहाँ अनुकरण लीला होती है, और यहीं पर अब थोड़ा सा ये जो परम धाम में जो मांगा हुआ जो दुख है, अर्थात राजी महाराज चाहते थे ब्रह्मात्माओं को दुख अनुभव कराना। तो यहाँ कौन से दुख, प्राय लोग संसार में शारीरिक जो कष्ट होता है, दैविक जो कष्ट होता है, उसको देख करके बोलते हैं कि ये यही दुख देखने के लिए। वास्तव में परमधाम में महाकारण में जब आत्मा परमात्मा के संवाद जब होता है, उस संवाद में असर जब दुख सब आता है तो वो वियोग का दुख है, ये वियोग का। क्योंकि दिव्य परमधाम संयोगी संयोग है, वहाँ पर कोई वियोग होना ही है नहीं, वो सच्चिदानंद भूमि में। तो वहाँ पर जितना पहचान होता है और पहचान के बाद जब वियोग होता है तड़पन भी उतना ही होता है। ये वियोग का दुख अनुभव नहीं किए हैं, यही अनुभव कराना था, और अक्षर ब्रह्म को अक्षरातीत का प्रेम का अनुभव कराना था। तो दोनों साइमल्टेनियसली एक ही बात। श्री कृष्ण जब अंतर्ध्यान होए, अक्षरधाम में अक्षर जगह राजोष खींच लिया, और वो अक्षरातीत के प्रेम में और अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसा का बरतता सो शुद्ध अक्षर को नहीं था। अब यहाँ पर थोड़ा सा अनुभव करवाया कि अच्छा ये प्रेम ऐसा प्रेम है, स्वयं इन्वॉल्वमेंट हुए थे। तो उधर में ब्रह्मा आत्माओं को ये वियोग लीला क्या है, धनी से दूर होने का मतलब क्या है, तुम मुझे भूल जाओगे, और ये जो भूलन चीज क्या होती है, माया चीज क्या है, ये बहुत कुछ जानने की इच्छा थी। तो धनी ने ये भी एक ही साथ इन आत्माओं को करवा रहे हैं। इसलिए उस क्षण को यहाँ पर कहते हैं कि विरह संयमने कियो अतः। और विरह करते करते अनुकरण लीला होती है, और अनुकरण लीला में सारा 11 वर्ष 52 दिन की सारी लीलाएं अनुकरण लीला करी। और उसी समय में कोई राक्षस बनकर भी खेलने पड़े। कृष्ण लीला में तो राक्षस भी आता है, और कृष्ण लीला में बाल गोपाल भी बनना पड़ता है। कृष्ण लीला में वृद्ध तरुण बच्चे सब बनना पड़ता है। तो ये जो 12,000 जो आत्माएं हैं, हर प्रकार के सब लीला करते करते उसी रसरास 11 वर्ष 52 दिन के रात्रि के समय में सारा उस महारात्रि के अंदर ये लीलाएं हो रही है। परब्रह्म परमात्मा के हृदय में है। इन्होंने, इन आत्माओं ने ब्रज के आनंद तो ब्रज लीला तो देखी, रसरास अंतर्ध्यान में थोड़ा कुछ इन्होंने विरह अनुभव कर रहे हैं। अब इस समय में अगर इन आत्माओं को पूछा जाए कि अगर श्री कृष्ण प्रकट हो गए तुम्हारे इस दुख से, या अब कृपा करके श्री कृष्ण प्रकट हो गए, तो तुम क्या करोगे? श्री कृष्ण को फिर घुमाना चाहोगे? नहीं नहीं नहीं, कृष्ण को घुमाएंगे नहीं, एक बार प्रकट होने तो दो, एक बार आने तो दीजिए, हम क्या करेंगे देखना। ऐसे जगह में छोड़ के गए हैं, ऐसे आनंद में छोड़ के गए हैं, अब इनको हम जाने नहीं देंगे। ये जरूर आत्माएं कहेगी।
और परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी जानते हैं, तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उन साहब से क्या छिपावे जिनके हाथ में डोरी। राज जी महाराज जानते हैं कि ये आत्मा अभी तो ऐसे ही बोलेंगे, और फिर इनको ऐसे ही परम धाम में जगा दूं, मुलमिला में पर्दा हटा दूं, तो इनका वही पुराना शब्द अर्थात सुबह का ही शब्द फिर चालू होगा कि कौन सा, कि हमने कहाँ भूला आपको। यही बात हुई, आप तो बोलोगे भूल जाओगे, ऐसा ऐसे बोले, हमने कहाँ भूला, अभी तक भूले ही नहीं है, यही बात ये बोलेंगे। इसीलिए अब इनको और राज्य के हृदय में 3 एपिसोड में इन ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाना है। एक ब्रज एपिसोड पूरा हो गया है, रास का एपिसोड चल रहा है, और एक एपिसोड बाकी है इनको खिलाने खेल दिखाने के लिए। ये तो राजी जानते हैं। इसीलिए इस अंतर्ध्यान के समय में इन ब्रह्मात्माओं के हृदय में क्या घूम रहा है, इनका विरह का दर्जा को परब्रह्म परमात्मा जानते हैं। जो तारतम से ही दिखता है, तारतम के समझ से दिखता है, ये चीज ओनली शास्त्र खाली पढ़ने से और शास्त्र की जो रसरास के लीला से ये समझ में नहीं आएगा। लीला वही है, और यहाँ वर्णन जो है तारतम की बीजन से दिखा जा रहा है कि इन आत्माओं को जो परम धाम से आई ब्रह्मात्मा योगमय शरीर धारण करके यह रसरास रम रहे हैं। अब क्या हुआ, विरह शयन कियो अतः, तो राजी महाराज के हृदय में तब थोड़ा सा अब अक्षर ब्रह्म को भी इतना अनुभव हो गया है, तो फिर अक्षर ब्रह्म के ऊपर जैसे स्लोली श्री राजी महाराज ने परामर्श डाल दिया। धनी दियो आवेश, फिर वहां पर आवेश जब रख दिया, ढक दिया, फिर आई सूरत। जैसे ही इधर में रास रमते रमते यानी अनुकरण लीला करते करते 11 वर्ष 52 की रात्रि हो गई। वहां पर कृष्ण होकर के खेले थे, उन्होंने राधा जी को कृष्ण बनाया दिया था, और फिर सभी आत्माएं वहां पर अलग अलग रोल खेल करके, क्योंकि रोल करने में तद्रुप होकर के रोल खेलेंगे तो मजा आएगा। तो अब क्या हुआ, धनी दियो आवेश, जैसे ही श्री कृष्ण 11 वर्ष रात्रि बंसी बजने का समय जैसे हुआ, राधा जी थोड़ा दूर चली गई और बंसी बजाने के जैसे एक्टिंग जैसे कर रहे थे, वही श्री कृष्ण ने हाथ पकड़ा, प्रकट हो गए और बोले कि बंसी बजाने लग गई, ये तुम्हारा काम नहीं है। और बंसी तो बजी ये अनुकरण लीला में, और दौड़ के गए सखियां, लेकिन वहां पर राधा नहीं बजा रहे थी, राधा श्री कृष्ण बजा रहे थे। तो वहां पर अब शुरू होता है कि ये जो रास में जो बंसी बजने के बाद, यानी जो वियोग के बाद जो बंसी की आवाज आई, तब तो फिर सब विरह को क्यों निकंदा, वहां पर फिर प्रेम लीला में पागल हो गए और अभी तक का कष्ट सब भूल गए हैं। लेकिन ये विरह से प्राप्त हुआ था, इसलिए इसको भजनानंद सुख लियो अपार करके बोलते हैं कि ये भजन द्वारा चिंतन द्वारा सखियों को लगा कि हमारा विरह के अग्नि ने, विरह का अग्नि श्री कृष्ण का सहन नहीं हुआ, इसलिए ये प्रकट हो गए, ये हमारे भजन द्वारा हमने दोबारा प्राप्त किया। आया स्वरूप कर नए श्रृंगार। अंतर्ध्यान के बाद नया श्रृंगार का अर्थ होता है कि नया जोश, नया जागर के साथ, नया हिम्मत के, नया उत्साह के साथ फिर प्रकट हो गए। होता ही है, वियोग से फिर संयोग होता है, तो धरती में भी लोग अनुभव करते हैं, बहुत दिन से मिलने के बाद नया जोश से मिलते हैं, और 2-4 दिन बैठने के बाद कब जाएगा, हो जाएगा, फिर जोश डाउन हो जाएगा। भजनानंद सुख लिया पार, बहुत आनंद के साथ भजन के आनंद। दो आत्मा खेले मिने खान, तो इस तरह से फिर दो आत्मा अर्थात अक्षरात्मा और ब्रह्मात्माएं फिर रास रमन करते हैं। सुख जोश दियो कई भांत, इस तरह से बहुत आनंद पिलाए। आइए सुंदर साथ जी, इस तरह से ये चीज हमको और यहाँ पर पकड़ में आ गया कि वास्तव में रास अंतर्ध्यान का सार है क्या है, रास अंतर्ध्यान होने का मतलब क्या है, ये प्रसंग भी हमने सुन लिया। अब आगे रास अंतर्ध्यान के पश्चात फिर रास तो शुरू होता है, और कई विरह विलास किए मिने रात, अंग आनंद भयो जोलो प्रात। रास खेल के फिरे सब एह, सात सकल मन अधिक स्नेह। पीछे जोगमाए को कियो पतन, तब नींद रही अक्षर संयन। प्यारे सुंदर साथ जी,
तारतम सागर में या तारतम के भीजन से रास इस तरह से खेलते हैं। अब आपको थोड़ा सा फिर वहाँ पर ले जाएं। रास जैसे ही अखंड हुआ तो अक्षर के बुद्धि में अखंड हुआ जो प्रेम का प्रवाह जो है वो मन को पता चला, और मन में जैसे ही रास का प्रेम टपकने लगा तो अक्षर का मन अव्यक्त के स्थूल शरीर में वहाँ पर वेद का अनंत वै वेदाहा, वहाँ पर अनंत ज्ञान राशि है। वो चैतन्य ज्ञान के अंदर जो है वो प्रेम का सुगंध है। जैसे ही पहुंचा तो वेद की ऋचाएं वहां से खड़ी हो गई और परमात्मा से आग्रह करने लगी, प्रभु हमें प्रेम का रस पिलाइए, हमें सुगंध आ रहा है कहीं आपके मस्ती का प्रेम का आ रहा है तो हमें वो पिलाइए। तो परमात्मा ने वहाँ पर दर्शन दे करके कहा, देखो ये प्रेम सुगंध पाया बहुत अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हें अलग ही ब्रह्मांड में ये प्रेम की लीला का अनुभव कराऊंगा। ये घटनाएं यहाँ बेहद एरिया में अक्षर के अंतस्करण में घट रहा है, और ये चीज़ को ये दिमाग में बना के रखना है। और अभी 11 वर्ष और 52 दिन तक जो ब्रजलीला करके जो क्षर ब्रह्मांड है उसको जैसा को तैसा अक्षर के एक वृत्ति को वहां पर टिका के रखे हैं, क्योंकि ये परमात्मा के लीला के अंदर है। परमात्मा तो क्या, उनकी शक्ति क्या, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम इति ब्रह्म, ब्रह्म जो क्या कर नहीं सकता है। अक्षर के एक वृत्ति को जो स्वप्न की वृत्ति है नारायण बन करके जो सृष्टि बनी उसको हैंग कर दिया था, उसको निष्क्रिय, उसको तिरोहित जो भी कहो, अकालिक महाप्रलय भी कहते हैं। ये काल माया को ब्रह्मांड वैसे ही हैंग है। और इधर योग माया का ब्रह्मांड शुरू हुआ तो सबका ध्यान योग माया में आकर्षण, अक्षर ब्रह्म भी योग माया में, योग माया के उस रास में प्रेम लीला में अक्षर भी व्यस्त हैं। ये ऐसे ही समझना सुंदर साथ है जी। जब आप श्री राजी महाराज अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के पास जब आप जा करके देखते हैं, वहाँ से नज़र पहुँचा करके ऐसे ही देखना जैसे किसी कोई एक नाट्यशाला में प्रोग्राम चल रहा हो तो वहाँ पर 2 जने नृत्य करने वाले नृत्य कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा वहाँ पर एक नाचने वाले में एक जने का घुंघरू की आवाज को दिखाना है, अपने पैर में बांधा हो घुंघरू की आवाज, और हाथ में भी बहुत सारे आभूषण हैं, और चेहरा में सुंदर डेकोरेशन है, मेकअप बहुत सुंदर है, तो आँखों का भी तो चाल दिखाना है। सभी गुणांग इंद्रियों का अपने अपनी कला दिखाना जब होती है तो एकदम नृत्य में पारंगत, क्या कहें, एक एक अंग की कला दिखाते हैं। अब यहाँ पर 2 जने हैं, दोनों अपने हाथ की कला दिखाने लगे तो कौन की कला किस तरह से अनुभव करें, देख नहीं सकते दर्शक। तो क्या करते हैं, एक स्टैच्यू हो जाते हैं और एक अपनी कला को प्रस्तुत करते हैं। अब उनके भी पैर का जो घुंघरू का आवाज को उनको सुनाना है तो उसमें भी वो भी बाकी इंद्रियों को निष्क्रिय बना करके, स्टैच्यू बना करके खाली पैर का ऐसा ताल प्रस्तुत करते हैं। सब हजारों लाखों जो देखने वाले होते हैं सबका ध्यान उसके पैर में चला जाता है, और पैर में जो घुंघरू है उसकी आवाज में ध्यान चला जाता है। और फिर जैसे घुंघरू की बारी पूरी हो गई तो फिर शीर में आ जाते हैं, और शीर में जो रस क्रिएट करना होता है, और वहाँ पर वीर रस दिखाना है कि करुण रस दिखाना है कि कौन सा 9 रस में कौन रस प्रस्तुत करना है। फिर उनको घुंघरू शांत हो जाता है, अन्य आभूषण शांत हो जाता है, और साइलेंस में जो है रस को प्रस्तुत करते हैं। ये सब कला है। इसी उदाहरण से समझ जाइएगा, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को जैसे ही रसरास का अनुभव कराना था अक्षर ब्रह्म को, परमधाम का प्रेम का अनुभव, और उन ब्रह्मात्माओं को कि वियोग का अनुभव कराना था, इस योग माया के एपिसोड में काल माया का ब्रह्मांड ऐसे ही निष्क्रिय हैंग करके रख दिया, जैसे 2 जने नृत्य करने वालों में एक स्टैच्यू हो जाते हैं।
अब जैसे रसरास पूरा होने वाला है और वो रसरास पूरा भी हो जाएगा, और इधर में जो हैंग हुआ जो ब्रह्मांड जो है वहां पर जैसा को तैसा ही है। क्या क्या जैसा का तैसा है? जो भी 11 वर्ष 52 दिन की सामग्रियां हैं जैसा को तैसा ही है। गोपियां भी वैसे ही है। उन गोपियों में 11 वर्ष 52 दिन पहले श्री कृष्ण प्रकट होने का दूसरा दिन सुबह 9 बजे जो परमधाम से ब्रह्मात्माएं जो अवतरण हुए थे, उन ब्रह्मात्मा और ईश्वरीय आत्मा ही जा करके रसरास को अनुभव करके और उनके लिए खिलाया गया जो रसरास है वो करके वापस जाएंगे ब्रह्मधाम। इसलिए वो जगह जो है, एक हिसाब दिमाग में रखना हो तो उन ब्रज गोपियों में जो 12,000 ब्रह्मात्माएं और जो कुमारी का करके जो कहा था ईश्वरीय आत्माएं, जो 24,000 ईश्वरीय आत्माएं, अर्थात एक ब्रह्मात्मा के पीछे दो दो ईश्वरीय आत्माएं एक हजूरी के रूपे वाणी में कहते रखो पारुह कारण। उन आत्माओं के सहयोग के लिए अक्षरधाम से जो आत्माएं आई थी, ये 36,000 जो गोपियों के अंदर जो 36,000 जो दिव्य आत्माएं हैं ये रसरास में प्रवेश करे हैं। बाकी जो जीव है सभी वहीं पर तदोगत हैं। इनको आप अपने मस्तिष्क के कोने में अखंड रखना, अर्थात इसको स्टैच्यू बना के रखना। बाकी ब्रह्मांड तो ब्रह्मलीला में प्रवेश हो गए हैं, यानी परमात्मा के प्रोग्राम से सब चल रहा है। आप अपने दिमाग में, जैसे मैंने दो नृत्य करने वाला कलाकार को एग्जाम्पल दे करके एक स्टैचू बना के रखा था और एक प्रस्तुति कर रहे थे, ऐसे समझ लेना अपने दिमाग में। योग माया का काल माया का ब्रह्मांड जो है वो तोड़ फोड़ मत करना। वहां पर सभी श्री कृष्ण भी वहीं पर है, जो जिस स्वरूप ने बंसी बजाया था वो उसको भी वहीं पर रखना है। उसके अंदर में जो अक्षरातीत का जोश प्रवेश होकर के अक्षर के आत्मा जोश धनीधाम जो दो व्यक्तित्व जो शक्ति का वहां पर दर्शन करवाया था, उसको ही आप लेके योग माया के बंडल में योग माया का स्वरूप धारण करके राश्रम आए थे। इसीलिए कृष्ण के लीला अटपटी झटपट लखे ना होय। इस चीज को यहाँ पर प्रणत जी महाप्रभु उस आनंद स्वरूप रसरास का अनुभव करा करके दो आत्मा खेले मिने खांत, अक्षर आत्मा और ब्रह्म आत्माएं बहुत चाहना लेकर रसरास का अनुभव किए और सुख जोश दियो कई भांत, अनेक प्रकार का रास का अनुभव करवाया, संयोग भी वियोग भी करवाए। तो आगे कहते हैं कई बिरह बिलास किए मिने रास मिने रात। इस तरह से कई बिरह बिलास, बिरह अर्थात अंतर्ध्यान में विरह की, विलास अंतर्ध्यान से पहले भी बहुत आनंद लिया के, और रसरास अंतर्ध्यान के बाद भी, अंतर्ध्यान के बाद में विलास लीला हुई है। अंग आनंद भयो जोलों प्रातः। इस तरह से पूरा 11 वर्ष 52 दिन के जो रात्रि का जो रास है पूरी तरह आनंद लिए, रास खेल के फिरे सब एह, अब यही साथ सकल मन अधिक स्नेह। तारतम्य यहां पर इस तरह से अभिवेचन करता है, रसरास रमन करके ब्रह्मात्माएं फिरे, कौन से कहां फिरे। प्यारे सुंदर सा, जब यहां थोड़ा सा विवेचन करने की बात है। अब यहां आए बात कि रास रमन, उस रसरास को पूरा करने के बाद ब्रह्मात्माएं जो है वो अपने परमधाम ब्रह्मात्मा अर्थात अपने परात्म स्वरूप में श्री राज जी महाराज ने जिस उद्देश्य से असद दुख दिखाने के उद्देश्य से जिनकी सूरता को फिरा दिया था, वो सूरता वापस अपने परात्म स्वरूप मूल मिलाव में कुछ समय के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए वहां पर तंद्रावस्था में पहुंचा दिए। हम स्वयं जब ब्रह्मात्माओं के ब्रह्मात्मा होके जब इस लीला का अनुभव करते हैं तो समझने में कोई कठिनाई नहीं होती है। अपने आप को उसी दर्जा से पाते हैं जैसे हम कभी कभी सपना देख करके जागृत अवस्था में पहुंचते तो हैं, सपना नहीं देख रहे हैं लेकिन जगे भी नहीं है, और जागृत का इधर उधर आवाजें भी सुनाई देती है लेकिन होश में नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं तंद्रावस्था। ऐसे ही अपने आप को इतना सपना देख करके अनुभूति हो तो आप उसी आधार पर
ये ब्रह्म लीला के ब्रह्म लीला को आप अनुभव कर सकते हैं। तो वहीं पर थोड़ी देर रुकना और योग माया का जो ब्रह्मांड कुछ स्पेशल अक्षर ब्रह्म के को दिखाने के लिए केवल ब्रह्म के स्वामिनी में जो योग माया का स्टेज था, पीछे योग माया को कियो पतन, उसको जब लीला खत्म तो उस स्टेज को भी तोड़ दिया, अर्थात वो गायब हो गया। और जब नींद रही तब नींद रही अक्षर और संयन। नींद मतलब अज्ञान। अज्ञान का अर्थ होता है कि किस उद्देश्य से ब्रह्म आत्माओं को उस रसरास में, उस ब्रजमंडल में और उस रास में ले गए थे कि वो विरह का दुख दिखाने के, विरह का अनुभव तय किया। अभी पूछेंगे तो विरह वास्तव में देखे नहीं। क्यों? विरह देखने के लिए पहचान होना चाहिए। अभी वास्तविक पहचान अक्षरातीत का महाकारण तो इनको पता ही नहीं है, इसलिए तारतम कह रहा है इस विषय में नींद है। और अक्षर ब्रह्म को अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसे का बरतत्व वो तो है, और वो प्रेम का थोड़ा सा अनुभव करवाया गया। अभी स्वप्न के दर्जा से अनुभव किए, जागृत को इनको पता ही नहीं है, इसीलिए ये एरिया में इनका भी नींद बाकी है। ये तो राजी महाराज अर्थात परब्रह्म परमात्मा उत्तम पुरुष अक्षरातीत ही जानते हैं कि अपने आत्माओं के साथ हृदय में और अक्षर ब्रह्म के हृदय में क्या घटना घट रही है। इस जगह में हम उदाहरण दिया करते हैं कि छोटा सा घर का भाई जो है 5-7 साल के, उसको घड़ी पहनने की इच्छा हुई तो इधर उधर देखा होगा घड़ी, तो उसने बड़े भाई से कहा कि मुझे घड़ी चाहिए। भैया ने एक घड़ी डट पेन ले लिया हाथ में और गोल गोल करके हाथ में घड़ी बना दिया, भाई का घड़ी हो गया। खुश हो गया भाई, अपने साथी के जमात में जाता मेरी भी घड़ी है, दिखाता है, और लोग हंसते हैं और उनके साथी लोग भी हंसते हैं कि तेरा घड़ी क्या है, हमारी घड़ी तो खुलती है, तेरे तो खुलती नहीं है। जैसे ही उसको ज्ञान हो गया अच्छा घड़ी खुलती भी है, फिर आके रोना शुरू। जो घड़ी बनाता है और ये भाई जो है प्लास्टिक का घड़ी लाके देता है 20 रुपये का, खुश हो गया मेरी भी घड़ी खुलती है, ये खुश है। लेकिन बड़े भाई जानता है कि ये इसका खुश टेम्परेरी है, ये जो खुशी इसकी है टेम्परेरी है, इसको फिर कौन क्या बोल देगा, फिर रोते हुए आएगा, भाई जानता है। ऐसे ही ब्रह्मात्माएं ब्रज में भी वियोग में होकर के रोई है और रसरास के अंतर्ध्यान में भी रोई है वियोग करके, लेकिन इनका वियोग जो है ये टेम्परेरी है। इन्होंने वास्तव में जो मांगा हुआ वियोग अभी इनको पता ही नहीं है। जिसे बड़े भाई छोटा भाई का बुद्धि का तमाशा जानते हैं, ऐसे ही राजी महाराज जानते हैं ये अक्षर के जो मांगा हुआ जो प्रेम, इनका स्वाद जो है इनको पूरी तरह प्यास नहीं मिटा है, ये राजी महाराज जानते हैं। इस उदाहरण से पकड़ लेना सुंदर साथ जी। तो जब वो बेटा जो भाई जो है फिर आता है, साथियों ने कहा तेरा तो खुलती तो जरूर है लेकिन चलती नहीं है, हमारी तो घड़ी चलती है। तो फिर आकर रोना शुरू हो गया, उनकी घड़ी तो चलती है, मेरी तो चलती नहीं। तो भैया ने कहा तुमको चलने वाली घड़ी चाहिए क्या? तो फिर जो है हाथ से घुमा दिया, अच्छा चलती है, मैंने नहीं जाना। फिर खुश होकर के गया और मेरी भी घड़ी चलती है जैसे कहा। तो लोगों ने, तो भाइयों ने, साथियों ने कहा कि तेरा तो चलाने पर चल रहा है, हमारा तो देख चलाए भी ना चलती है। अब आकर के फिर रोना शुरू, उनको तो चलाना ही नहीं पड़ता है, घड़ी अपने आप चलती है, मेरे तो चलाना पड़ता है। फिर झगड़ा शुरू। तो ये सब देख करके लास्ट में उसको ओरिजिनल घड़ी देना ही पड़ा। इसी तरह ये प्लास्टिक की घड़ी से ओरिजिनल तक जैसा ही ये रसरास के आनंद से लेकर के अक्षराते परब्रह्म परमात्मा के परम धाम की लीलाएं भी इसी तरह अक्षर को और अक्षर को अनुभव कराया जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर कहा तब नींद रही अक्षर और संयन। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा जो तारतम के साक्षात स्वरूप हैं वही बता सकते हैं। ब्रज लीलासों बांधी सूरत अखंड भई चढ़ाई चित्त। 42वां चौपाई में जाकर के फिर तारतम ये संदेश दे रहा है कि जिस तरह से रास तो आपने
अक्षर ने अपने बुद्धि के महाकारण में रास तो अखंड कर लिया है, लेकिन उसी समय में, उसी क्षण में उसको ये भी एहसास करवाया गया कि मैं इस रास में कहाँ से आया, इस प्रेम लीला में। तो वो जो ब्रजमंडल में जो पहला 11 वर्ष 52 दिन अक्षर की आत्मा और जोश धनी धाम करके जो कहा था, वो अक्षरातीत का प्रेम देखने की जो वृत्ति थी, ये वृत्ति ने वहां पर स्वरूप धारण किया था। तो उसको भी वहां फिर याद दिलाया गया कि मैं ब्रजमंडल से आया हूं। तो ब्रज के आनंद उनको फिर रिमाइंड करवाया गया। तो वो भी सबल के कारण शरीर में ये ब्रज की लीला का भी अखंड कर दिया। इसी का नाम है ब्रजरास अखंड। प्यारे भक्तजन महानुभाव, तो ये ब्रजरास अखंड इस तरह से अर्थ लग गया। तो शास्त्रों में इस तरह से ब्रजरास अखंड अखंड बोल रहे थे, लेकिन वे यहीं दिल्ली के बगल वाले जहाँ का जो वृंदावन है, यहीं पर अखंड बोलते थे। ऐसा नहीं, ये अखंड करने वाला स्वरूप अक्षर ब्रह्म ही अखंड है और अंतस्करण में अखंड है। ये तारतम्य खुलाया प्यारे सुंदर साथ। सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन के 14 वर्ष तो कंटिन्यू एक ही ग्रंथ श्रीमद् भागवत को उन्होंने अध्ययन मनन निधि ध्यान किया, और उसी का फल स्वरूप उस रसरास रमाने वाले स्वरूप में होकर के अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा कार्य कारण महाकारण संपूर्ण ब्रह्मलीला के महाकारण स्वरूप अक्षरातीत राज जी ने दर्शन दे करके ये जितने भी शास्त्र में वर्णन था उनको अक्षरशः और पूरे एक एक पिक्चर करके ये लीलाओं को उन्होंने दर्शन करवाए थे। इसलिए उसी के आधार पर उन्होंने ये सदगुरु के माध्यम से जिन्होंने रास खिलाए, जिनको महाकारण स्वरूप अक्षर परब्रह्म परमात्मा है, संपूर्ण अक्षर के बेहद लीला से लेकर के शास्त्रों के जितने भी व्याख्या हैं सबका महाकारण स्वरूप अक्षरातीत ने सदगुरु के माध्यम से ये ज्ञान धरती में ले आए हैं। इसलिए उस तारतम्य ज्ञान के आधार पर इन लीलाओं के ऊपर एक्स्ट्रा विजन दिया जा रहा है, वो तारतम्य का प्रकाश है प्यारे सुंदर साथ जी। इसलिए कभी कभार समझ में नहीं भी आया तो टेंशन मत लेना, क्योंकि ये ब्रह्म लीला के हम कम से कम हमारे कान में ये परब्रह्म परमात्मा के हृदय की बात हमारे कान से प्रवेश हो रहा है, इतना भी धन्य है। इसीलिए ब्रज लीला सो बांधी आस बांधी सूरत अखंड भई चढ़ा आई चित्त, अर्थात सबलिक ब्रह्म के कारण शरीर को चित्त कहा जाता है, उसमें ये ब्रज लीला भी अखंड हो गया। प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से अब चौपाई आगे बढ़ती है। 43वां चौपाई में कहा, अक्षर चित्त में ऐसो भयो ताको नाम सदा शिव कयो। यहां भी चित्त शब्द आया है। चित्त शब्द का अलग अलग लोकेशन, अलग अलग नाम से, अलग अलग भाव से है। जैसे गीता में भी आत्मा शब्द अलग अलग प्रसंग में आता है। गुण अंग इंद्रियों को भी आत्मा कहा गया है, और मन को भी आत्मा कहा गया है, और जो आधार परमात्मा का अंश जीव को भी आत्मा कहा गया है। ऐसे ही यहाँ चित्त शब्द, एक तो अखंड भई चढ़ाई चित्त, 42 नंबर चौपाई के अंतिम लिटि में जो चित्त शब्द है वो सबलिक ब्रह्म के कारण शरीर को चित्त संकेत किया है। अब यहाँ पर अक्षर चित्त में ऐसो भयो जब आ रहा है, ये चित्त चारों अंतस्करण को एक ही शब्द में चित्त करके कहा है, क्योंकि केवल ब्रह्म रसराज और परम धाम का रिफ्लेक्शन है, वो तो परम धाममय है ही। और वो रास को बुद्धि में जब अखंड हुआ तो पूरा बुद्धि अंतस्करण लबालब प्रेममय हो गया है, और वो रिफ्लेक्शन होकर के प्रतिबिंब होकर प्रतिबिंबित होकर के मन अंतस्करण में आया। तो मन अंतस्करण में पूरा उस रास, जैसे हम कोई एक किसी, जैसे हमारे कोई अभिभावक ने या कोई प्रिय व्यक्तित्व ने हमें कोई गिफ्ट, बहुत सुंदर गिफ्ट अगर देते हैं तो हमारे पूरा अंतस्करण खुशी में समाया नहीं जाता है, लगभग नाचने लग जाते हैं। देखना उस समय में गुण अंग इंद्रियों में कहाँ पर खुशी नहीं होती है, मन भी खुश, बुद्धि भी खुश, चित्त भी लबालब, और उसका खुशी का प्रस्तुति आंख में दिखाई देता है, गुण अंग इंद्रिय नाचने लग जाता है। ऐसे ही समझ जाइए कि अक्षर ब्रह्म के पूरा बेहद अंतस्करण में
प्रेम का उच्छाल जब हुआ, ब्रजरास दो ब्रह्मांड अक्षर चित्त में ऐसे भयो ताको नाम सदा शिव। अर्थात अक्षर का अंतस्करण इतना आनंद विभोर हो गया कि बस यही आनंद का व्याख्या उन ग्रंथों में, उस जो वेद का जो मूल कारण यहीं पर है। तो अब वेदों में जो आज हम वेदों में जो प्रेम की बातें कहीं कहीं अगर मिलता है तो इसी का बूंद जो है वेदों में भी होके आया। और अक्षर ब्रह्मा जब नारायण बन गए हैं, अभी उस वृत्ति को मैंने पहले ही कहा स्टैचू करके रखे हैं। अब जैसे ही ये स्टैचू वाला फिर जब चालू होता है तो वही बीच के समय में जो अक्षर के अंदर में जो प्रेमा विभोर होकर के जो रस पी रहे हैं, वो भी इस अंतस्करण में, स्वप्निक नारायण अंतस्करण में ये आनंद भी प्रवेश कर जाता है। तो अब ये संचार होने नारायण के प्रत्येक अंग अंग में, अर्थात नारायण के महाकारण शरीर, नारायण के कारण शरीर इच्छा शक्ति, नारायण के जो बुद्धि अंतस्करण मोहतत्व जो, और 14 लोक अष्टावरण ज्योति स्वरूप जितने भी यहाँ पात्र हैं, एक एक उस जीव के अंदर वही आनंद का संचार होता है। इसलिए धरती में ये प्रेम शब्द संचार हो रहा है। इस तरह से नारायण के अंदर भी जो है वो प्रेम का रिफ्लेक्शन आता, उसको प्रतिभाषिकी रासलीला बोलते हैं, प्रतिभाषिकी प्रेम बोलते हैं। अक्षर चित्त में ऐसो भयो ताको नाम सदाशिव। इस सदाशिव का कल्याणकारी कहाँ तक कल्याण पहुंचा? संपूर्ण जीव के लिए वो परब्रह्म ने खिला हुआ रसरास का रिफ्लेक्शन का अंकुर होते हुए इन पात्रों के अंदर होते हुए धरती में आया हुआ है। इसीलिए ये सदाशिव कहा गया है। ब्रजरास दो ब्रह्मांड ये ब्रह्मलीला भई अखंड। इस तरह से ब्रजलीला और रासलीला को अखंड कर दिया। अखंड शब्द इसीलिए अब जैसा यथा नाम तथा गुण हुआ, जैसा इस कारण से अक्षर के हृदय अखंड होने के कारण ये रसरास अखंड है। इसको ब्रह्मलीला भई अखंड करके तारतम्य विवेचन करके दिखाया प्यारे सुंदर साथ जी। आज का प्रसंग यहीं रखते हैं। अब ये जो है बहुत कठिन विषय है, अगले बैठक में इसको और थोड़ा सा सिंपल ढंग में फिर हम याद करते हुए अब धीरे से आगे बढ़ते हैं। अब जाकर के ये परमधाम की ब्रह्मात्माएं ब्रज की लीला का अनुभव को इकट्ठा करते हुए, रसरास का प्रेम को हृदय में लेते हुए अब अक्षरधाम पर परमधाम में थोड़ी से इस उसी 4:30 के समय में वहां पर हैं। अब परमब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी जानते हैं कि इनके हृदय में क्या क्या घटनाएं घट रही है। अब इन आत्माओं को और एक एपिसोड में पूरा जागृत का जैसे आनंद दिलाना श्रीराज जी के हृदय में और एक थोड़ा सा काम बाकी है। वो अब किस तरह से आत्माएं इस जागने के ब्रह्मांड में अवतरण होती है और यहाँ से जब देखते हैं तो सारा परमधाम जो है आनंद यहाँ किस तरह से अनुभव करवाते हैं श्रीराज जी महाराज, जो ब्रह्मात्माएं आज भी इस खेल में अनुभव कर रहे हैं और अपने आप में भी वही रसस्वादन, वही आनंद का संचार करवाते हुए हमारे जो धरती के आज के अंतस्करण जो देखने में तो एक मांस पिंड है, लेकिन इसके अंदर परमात्मा की कृपा से उस प्रेम का संचार कैसा होता है ये सुनते ही हमारा कीमत जीव से बढ़कर के ब्रह्म तक पहुंच जाता है। ऐसे जादूगरी ये तारतम्य करवाता है। इसका आनंद भी आगे के एपिसोड में, आगे के बैठक में श्रवण करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। अक्षरा चित्त में ऐसो भयो ताको नाम सदाशिव कह्यो। ब्रजरास दो ब्रह्मांड ये ब्रह्मलीला भई अखंड। ये ब्रह्मलीला भई अखंड। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय। प्रणाम।